नमस्ते। मैं अजय भोला अर्श कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज यजुर्वेद का हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। आइए गायत्री मंत्र के साथ हम 13वां अध्याय शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए ध्यान करें। हे अग्नि, आप धन के उत्पादक, श्रेष्ठ संतति वाले और श्रेष्ठ वीर्य वाले हैं। हम यह सब पाने के लिए आपको आहुतियों से सींचते हैं। आप हमें ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आप जलधारी अग्नि का मूल स्थान और समुद्र के साथ वृद्धि पाते हैं। आप महान हैं। आप पृथ्वी की तरह विस्तृत हों। आप स्वर्गलोक की दिव्यता प्राप्त कीजिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, उसके बाद शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति ने व्यक्त जगत को प्रकाशित किया। उस शक्ति ने अव्यक्त जगत को प्रकाशित किया। सत्य इसकी विष्ठा, मल और असत इसका मूल स्थान हुआ। सर्वप्रथम हिरण्य गर्भ में परम तत्व रहा, उसी से सृष्टि उपजी। वे ही एकमात्र पालक थे। उन्होंने पृथ्वी को धारण किया, वही स्वर्गलोक को धारण करते हैं। उनके अलावा हम अन्य किस देव के लिए हवि का विधान करें। प्रारंभ से ही द्रप्स रस, एक दिव्य रस, देवता को तृप्ति प्रदान करते हैं और पृथ्वी को बढ़ाते हैं। स्वर्गलोक की बढ़ोतरी करते हैं, मूल स्थान को सींचते हैं। द्रप्स समान मूल स्थान में संचरित करते हैं। सात होता द्रप्स को आहुति प्रदान करते हैं। जो सर्प पृथ्वी का अनुकरण करते हैं उन्हें नमन। जो सर्प अंतरिक्ष और स्वर्ग का अनुकरण करते हैं उन्हें नमन। जो राक्षसों के बाण रूप सर्प हैं, जो वनस्पतियों का अनुकरण करने वाले सर्प हैं उन्हें नमन। जो गड्ढों को निचले भागों में रहते हैं, जो गड्ढों और निचले भागों में रहते हैं उन सर्पों को नमन। जो चमकते हुए स्वर्ग लोक में वास करते हैं, जो सूर्य की किरणों में वास करते हैं, जिनका जल के भीतर घर है, उन सर्पों को नमन। हे अग्नि, आप दुष्टों को कष्ट दीजिए। आप राजा की तरह हाथी पर सवार होकर शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। आप राक्षसों को तपाइए। विस्तृत जाल की तरह आप अपने सामर्थ्य का जाल और अधिक पसारिए। हे अग्नि, आप भ्रमणशील हैं। आप शीघ्र अपनी चमकती हुई लपटों से राक्षसों को भस्म कर दीजिए। हमारी आहुति से आपकी लपटें बढ़ गई हैं। आप अपनी उन लपटों से राक्षसों का नाश कर दीजिए। हे अग्नि, कोई भी हमें तकलीफ न पहुंचा सके, कोई भी हमें व्यथा न पहुंचा सके। आप हमारे दूर या पास जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन हो, उन्हें अपने पास में बांधने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, ऊपर की ओर स्थित रहिए। आप अपने तन का विस्तार कीजिए। आप हमारे अमित्रों को भस्मभूत कर दीजिए। जो हमारे नीच शत्रु हैं उन्हें आप सूखी समिधा की भांति जलाकर राख कर दीजिए। हे अग्नि, आप ऊर्ध्वगामी होइए। आप पूरी तरह हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए। आप दिव्य कार्यों को खोजिए। हे अग्नि, आप मूर्धन्य हैं। आप स्वर्गलोक के सबसे ऊपरी भाग में प्रतिष्ठित हैं। आप पृथ्वी पालक और जल की पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। आपको इंद्रदेव के ओज से हम यजमान प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप पृथ्वी और यज्ञ के राजा, नेता व लोक कल्याण को नियुक्त करने वाले हैं।
आप स्वर्ग लोक में उच्च स्थान को धारते हैं। आप हव्य वाहक हैं। आप अपनी जिह्वा से हवि को ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, आप ध्रुव धारक हैं। आप विश्वकर्मा से विस्तार पाते हैं। समुद्र आपको नष्ट न करे, वायु अवरोधक न बने। आप व्यथित मत होइए। आप पृथ्वी को दृढ़ता प्रदान कीजिए। प्रजापति आपको समुद्र की पीठ पर स्थापित करें। आप जल में विस्तृत होने की कृपा कीजिए। आप पृथ्वी की ही तरह होइए। आप भूमि जैसी सुखदायी और विश्व को धारण करने वाली अदिति हैं। आप सारे विश्व की धारिका हैं। आप पृथ्वी पर अपनी कृपा कीजिए। आप उसे दृढ़ बनाइए। आप उस पर हिंसा मत होने दीजिए। हे देवी, समस्त प्राण अपान व्यान व उदान शरीरस्थ की प्रतिष्ठा के लिए आपकी स्थापना की जाती है। अग्नि आपकी रक्षा करे। शीतल शांतिमय साधनों से आपका कल्याण हो। दिव्यता से आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजने की कृपा कीजिए। हे दुर्वा, आप सभी जगह भली भांति उग जाती हैं। अपनी तरह हमारी भी संतान और धन वृद्धि की कृपा कीजिए। हे दुर्वा, हम आपके लिए वैसी ही हवि का विधान करते हैं जिससे आप सैकड़ों हजारों की संख्या में उग सकें। हे अग्नि, सूर्य देव की जो चमकीली किरणें स्वर्गलोक का विस्तार करती हैं, आज उन किरणों से मनुष्यों का विस्तार हो। हे इंद्र, हे अग्नि, हे बृहस्पति, आपकी जो कांति में सूर्य रूप में शोभित है, जो गायों घोड़ों में स्थित है, आप वह सारी कांति हमारे लिए धारण करने की कृपा कीजिए। विराट शक्ति ने ज्योति को धारण किया। स्वयं ज्योतिर्मय ने ज्योति को धारण किया। प्रजापति ज्योतिर्मयी पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर विराजने की कृपा करें। वे आपको प्राण अपान व्यान धान सारे विश्व को प्रभूत ज्योति प्रदान करने की कृपा करें। अग्नि आपके अधिपति हैं। आप देवताओं के साथ स्थिर होने की कृपा कीजिए। आप अंगिरा के समान ध्रुव होकर विराजिए। चैत और बैसाख महीने वसंत ऋतु से संबंधित हैं। दोनों ऋतुएं अग्नि को अंदर से जोड़े रखने की कृपा करें। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक आपस में सहयोग करने की कृपा करें। औषधियाँ हमारे लिए फलीभूत होने की कृपा करें। समान व्रत वाली अग्नि बड़े बड़े कामों में सहायता करने की कृपा करें। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के बीच जो अग्नियाँ हैं वे समान मन वाली हों। अग्नियाँ बसंत ऋतु से आवृत हों। वे फलीभूत होने की कृपा करें। सभी देव इंद्र का आश्रय प्राप्त करें। अग्नि देवता के साथ अंगिरा की तरह ध्रुव होकर विराजिए। आप आषाढ़ व सहनशील हैं। आप शत्रुओं को पराजित कीजिए। आप सहस्त्र वीर्य वाले हैं। आप हमें जिताने की कृपा कीजिए। वायु मधुरता से बहने की कृपा करें। नदियाँ मधुरता पूर्वक रहें। सारी औषधियाँ मधुरता में होने की कृपा करें। रात्रि मधुर हो, उषा मधुर हो, पृथ्वी मधुमती हो, रज मधुर हो। हमारे पिता स्वर्ग लोक मधुमय होने की कृपा करें। वनस्पतियाँ हमारे प्रति मधुमान हो। सूर्य हमारे प्रति मधुमान हो। गायें हमारे प्रति माधवी होने की कृपा करें। आप जल के गर्भ में विराजिए। आप सूर्य के मंडल में विराजिए। सूर्य आपको न तपाएं। वैश्वानर भी आपको संतप्त न करें। आप प्रजा का निरंतर निरीक्षण कीजिए। दिव्य दृष्टि सदैव आपको सचेत करती रहे। आपने तीनों लोकों के समुद्र को व्याप्त किया है। आप स्वर्ग के मालिक हैं। आप शक्तिमान हैं। आप इष्टकों में शक्ति भरने वाले हैं। आप पशुओं को बसाते हुए उसी लोक में जाइए जहां अच्छे काम करने वाले पहले ही पहुंच चुके हैं। महान पृथ्वी और स्वर्गलोक हमारे इस यज्ञ को अपने अपने अंशों से पूरने की कृपा करें। भरण पोषण करने वाली सामग्रियां हमारी पिपासा शांत करें। विष्णु इंद्रदेव से जुड़े हुए हैं। वे इंद्रदेव के सखा हैं। विष्णु सभी कर्मों को देखते हैं और व्रतों का निर्माण करते हैं। हे उखा,
आप ध्रुव व धारक हैं। सर्वज्ञ अग्नि यज्ञ में सर्वप्रथम आपके यहाँ उत्पन्न हुए। अग्नि, गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप आदि छंदों से देवताओं के लिए हवि वहन करने की कृपा करें। हे उखा, आप सम्राट स्वयं प्रकाशित सरस्वती में वह पालन पोषण करता है। आप अन्न, यश, साहस और ऊर्जा में रमण करते हैं। आप हमारे पुत्र पौत्रों को भी उसमें रमण कराइए। हे अग्नि, आप दिव्य गुणों वाले हैं। आप अपने घोड़े रथ में जोतिए, वे आपके रथ के अरों का वहन करके शीघ्र आपको गंतव्य तक ले जाएं। हे अग्नि, आप हमारे लिए देवताओं को आमंत्रित करने वाले हैं। आप अपने रथ में घोड़े जोतिए। आप चिरकाल से हमारे होता हैं। आप यज्ञ स्थान में विराजिए। सम्यक रूप से प्रवाहित होने वाली सरिता के समान हमारे हृदय को मन से पवित्र वाणियाँ प्रवाहित होती हैं। यज्ञ की अग्नि स्वर्णिम प्रकाश वाली है। घी की धाराएं अग्नि के बीच बहाकर उसे स्वर्णिम बना देती हैं। आप गाए जाते हैं, प्रकाशित हैं, भाषित व ज्योतिष हैं। आपकी कृपा से सारे लोकों, वैश्वानर और बल को हम समझ सकें। हे अग्नि, आप ज्योति से ज्योतिष्मान हैं। आप वर्चस्व से वर्चस्वी हैं। आप हजारों के लिए हजार वैभव देने वाले हैं। आप आदित्य के गर्भ को दूध से सींचिए। आप हजारों रूपों वाले हैं। आप अपने तेजों से रोगों का नाश कीजिए। आप यजमान को शतायु और उसे अहंकार से मुक्ति कीजिए। हे अग्नि, आप वायु के प्रिय वरुण देव की नाभि, ज्ञान के अश्व और जल के बीच रहते हैं। आप नदियों के शिशु, हरे जल में वह पवित्र पर चिन्ह अंकित करने वाले हैं। आप परम व्योमवासी हैं। आप हिंसा मत कीजिए। हे अग्नि, आप अजस्र, शांतिदायी, ऊर्जावान और ऋषियों का सेवित हैं। आप अन्न से भरण पोषण करने वाले हैं। हम पूर्व से ही मन से आपको नमन करते हैं। आप पर्वों और ऋतु के अनुसार फलते हैं। आप गऊ के समान पोषण करते हैं। आप हिंसा मत कीजिए। आप विराजने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप विभिन्न रूपों का निर्माण करने वाले हैं। आप वरुण देव की नाभि हैं। आप उच्च लोक में उत्पन्न महिमावान और परम व्योमवासी हैं। आप हजारों के कल्याणकारी हैं। आप किसी भी प्रकार की हिंसा न कीजिए। हे अग्नि, आप पृथ्वी के शौक से उत्पन्न हुए। आप स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित करने वाले हैं। सृष्टा ने आपसे ही सृष्टि की रचना की है। आप कभी हम पर क्रोध मत कीजिए। हे अग्नि, मित्रदेव और वरुण देव आपके नेत्र रूप हैं। आप अद्भुत शक्तिमान हैं। आप स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक को पूरी तरह प्रकाशित कीजिए। सूर्य जड़ और चेतन की आत्मा है, वे इसी रूप में उदित हुए हैं। हे अग्नि, आप दोपायों और पशुओं के प्रति हिंसा न करें। आप हजारों नेत्रों वाले हैं। आपको यज्ञ के लिए प्रकट किया गया है। आप अन्न व पशुओं की बढ़ोतरी कीजिए। आप हमें वैभव दीजिए। हम सुखी जीवन यापन करें। आपका क्रोध जो हमसे द्वेष करते हैं उन्हें पीड़ित करें। हे अग्नि, आपके घोड़े अत्यंत गतिशील हैं। वे हिनहिनाकर अपनी स्फूर्ति दिखाते हैं। आप इन घोड़ों के प्रति हिंसक मत होइए। आप जंगली जानवरों को परेशान कीजिए। आप अपने ज्वाला में शरीर को बढ़ाइए। जो हमसे प्रेम नहीं रखते, जो हमसे द्वेष रखते हैं, आपका क्रोध उन्हें करे। हे अग्नि, यह अदिति हजारों सैकड़ों धाराओं का मूल स्रोत है। शरीर के बीच में घी छोड़ने वाली है, घृत का दोहन करने वाली है, परम व्योम में स्थित है। आप अदिति के प्रति हिंसा न कीजिए। जंगली जानवरों की ओर आपको निर्देश दिया जाता है। आप अपने तन की बढ़ोतरी करते हुए उनके साथ विराजिए।
जिनसे हम द्वेष करते हैं, ऐसों के प्रति आप अपना क्रोध प्रकट कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वप्रथम उत्पन्न हैं। आप वरुण देव की नाभि, पशुओं दो पायों के व चौपायों की त्वचा हैं। आप परम व्योम में स्थित हैं। आप हमारे प्रति हिंसक मत होइए। हम जंगली ऊंटों की ओर आपको निर्देशित करते हैं। आप उनके साथ अपने तन की बढ़ोतरी कीजिए। आप उन ऊंटों के प्रति और जो हमारे प्रति द्वेष रखते हैं उनके प्रति क्रोध कीजिए। हे अग्नि, अग्नि ने अज को बनाया है, उसी ने वह आगे देख सका है, उसी से आगे वह देख सका है, उसी से देवता और देवत्व और उसी मेघ से यजमान स्वर्ग को पाते हैं। आप जंगली शरभ का अनुसरण कीजिए। आप उस दिशा में बढ़िए। आप शरभ और जिनसे हम द्वेष रखते हैं उन पर क्रोध कीजिए। हे अग्नि, आप युवा हैं। आप हमारी वाणी में उपासनाओं को सुनिए। आप हमारी यजमानों और हमारी पीढ़ियों की रक्षा कीजिए। हे इष्ट के, जल को हम अलग स्थान पर प्रतिष्ठित करते हैं। जल को औषधियों में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को भस्म में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को प्रकाश में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को उसके घर समुद्र में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को शरीर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को क्षय में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को आपके घर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को आपके मूल स्थान में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को नगर में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को पथ में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को गायत्री छंद में प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को त्रिष्टुप छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को जगती छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को अनुष्टुप छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हम जल को पंक्ति छंद से प्रतिष्ठित करते हैं। हे अग्नि, आप प्रथमोत्पन्न हैं, अतः प्राणों में स्थित हैं। प्राण भुवन अग्नि से उत्पन्न हैं, अतः प्राणों के रूप में स्थित हैं। प्राण भुवन से उत्पन्न होने से बहुआयन कहे जाते हैं। वसंत ऋतु प्राण से उत्पन्न होती है। वसंत ऋतु से गायत्री उत्पन्न होती है। गायत्री से गायत्र साम उत्पन्न होता है। गायत्री से उपांशु उत्पन्न होता है। उपांशु से त्रिव्रत, त्रिव्रत से रथंतर। इन सब के प्रमुख वशिष्ठ ऋषि हैं। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए प्राण ग्रहण करते हैं। हम विश्वकर्मा को इस दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं। मन विश्वकर्मा से उत्पन्न हुआ है। मन से ग्रीष्म दिशा उत्पन्न हुई है। ग्रीष्म से त्रिष्टुप, त्रिष्टुप से स्वार साम तथा स्वार साम से अंतर्याम ग्रह उत्पन्न हुए हैं। अंतर्याम से पंचदश सोम उत्पन्न हुए हैं। पंचदश सोम से वृत साम उत्पन्न हुए हैं। इन सब के प्रमुख भारद्वाज ऋषि हैं। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए मन ग्रहण करते हैं। हम विश्ववचा को पश्चिमी दिशा में प्रतिष्ठित करते हैं। उससे नेत्र उत्पन्न हुए। विश्ववचा से वर्षा ऋतु उत्पन्न हुई। वर्षा ऋतु से जगती छंद उत्पन्न हुआ। उससे ऋक व साम उत्पन्न हुए। ऋक और साम से शुक ग्रह उत्पन्न हुए। शुक ग्रह से सप्तदश स्तोम उत्पन्न हुए। सप्तदश स्तोन से वैरूप साम का प्रादुर्भाव हुआ। इन सब के प्रमुख जमदग्नि ऋषि हैं। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए नेत्र ग्रहण करते हैं। उत्तर दिशा में श्रोत्र प्रमुख साधन है। श्रोत्र से शरद की उत्पत्ति होती है। शरद से अनुष्टुप छंद उत्पन्न हुआ। अनुष्टुप से ऐडसाम की उत्पत्ति हुई। ऐडसाम से मंथी उत्पन्न हुआ। मंथी से एक विंश स्तोम की उत्पत्ति हुई। एक विंश से वैराज साम उत्पन्न हुआ। इन सब के प्रमुख विश्वामित्र ऋषि हैं। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए श्रोत्र को ग्रहण करते हैं। सबसे ऊपर मति प्रतिष्ठित है। उसी का मति से मनन करते हुए
इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। वाणी से हेमंत ऋतु उत्पन्न हुई, हेमंत से पंक्ति छंद की उत्पत्ति हुई, पंक्ति से निध्वत साम उत्पन्न हुआ, निध्वत साम से आग्रयण उत्पन्न हुआ, आग्रयण से त्रिवण की उत्पत्ति हुई, आग्रयण से त्रयत्रिंश की उत्पत्ति हुई, त्रिणव और त्रयस्त्रियंश से शाक्यवर और रयत और रव्यत साम उत्पन्न हुए। इन सब के प्रमुख विश्वकर्मा ऋषि हैं। प्रजापति से लिए गए सहयोग से हम प्रजाओं के लिए वाणी को ग्रहण करते हैं। प्रजा के लिए स्तोत्र गान करते हुए हम इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय के साथ हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।